हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज संडे है और आज मैं आपको करंट अफेयर की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि करंट अफेयर हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए, कोई ऑफिशियल वेबसाइट या फिर कोई पीडीएफ है, मतलब कितना समय हमें देना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर में। तो इन सब बातों का जिक्र आज मैं इस वीडियो में करूंगा। तो उससे पहले आपको बता दूं, मैं ग्रुप सीईटी का एग्जाम कैलेंडर जारी हो चुका है। आप उसको फिक्स मान के अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि ये मोस्ट प्रोबेबल है कि जो टेनेटिव कैलेंडर जारी किया एसएससी ने उसी डेट के अकॉर्डिंग हमारे एग्जाम होंगे। ग्रुप डी का जो पोर्टल है वो अप्रैल में खुल जाएगा और सितंबर अक्टूबर में एग्जाम है। तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप 2023 में अपनी जॉब कंफर्म कर ले। बस थोड़ा सा समय आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू करिए। यही समय होता है जब एक टॉपर स्टूडेंट और एक जो फेलियर फेस करता है स्टूडेंट, उनके बीच का जो डिफरेंस है कि बस टॉपर क्या करते हैं, अपनी तैयारी को, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखते हैं। बस आपको कंटिन्यू रखना है और आपको जो भी वैल्यूएबल सोर्स है करंट अफेयर का या फिर कोई भी इंग्लिश मैथ का, आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो आज मैं आपको करंट अफेयर की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है करंट अफेयर की वेटेज कितनी है, यानी कोई भी एग्जाम होता है उसमें करंट अफेयर से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, जैसे एचएसएससी नॉर्मली जो एग्जाम लेती है वो 100 मार्क्स का लेती है। तो 100 में से 4 5 या 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। यानी जो वेटेज है करंट अफेयर का वो 3 से 5% है। यानी अगर 100 नंबर का आपका एग्जाम है तो उसमें से आप कंसीडर करके चल सकते हैं कि आपके 4 या 5 मार्क्स का करंट अफेयर पूछा जाएगा। तो दोस्तों, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है, तो ये भी हम इसको स्किप करके नहीं चलेंगे। लेकिन कितना समय देना वो चीज काम की है हमारे। तो मैंने आपको बताया जो वेटेज है वो 3 से 5% है, यानी 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं और 5 भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, आगे है टाइम स्पेंड, यानी हमें करंट अफेयर को कितना समय देना चाहिए। तो इसका एक सिंपल सा लॉजिक है। अगर जितनी वेटेज है जिस सब्जेक्ट की, जैसे मैथ की कितनी है, हिंदी की कितनी है, हमने एक डिटेल सिलेबस बेस्ड वीडियो डाल दी है। अगर आपको सिलेबस समझने में कोई कंफ्यूजन है तो आप वो वीडियो देखिए। तो दोस्तों, अगर टाइम मतलब जैसे 100 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से 3 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आते हैं, तो आपको जो समय देना है ना वो भी 3 से 5% ही देना है। ऐसा नहीं है कि मान लिया कोई हरियाणा जीके 20 नंबर की आती है और वो आप उसको कम टाइम दे रहे हो और करंट अफेयर को आप ज्यादा टाइम दे रहे हो, लेकिन इसकी वेटेज नहीं है। यानी आपको, अगर आप दिन में नॉर्मली कंसिडर करें तो आप 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, तो आपको उसमें से लगभग 15 से 30 मिनट करंट अफेयर को देनी चाहिए। मेरा ये मानना है, मेरी पर्सनल एडवाइस आपको, कि अगर आप दिन में 8 10 घंटे पढ़ते हैं तो आप 15 से 30 मिनट करंट अफेयर को दे सकते हैं। तो ये एक सुइटेबल और बढ़िया वो है। तो दोस्तों, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो होता है कि स्टूडेंट ज्यादातर ये पूछते हैं कि करंट अफेयर कितने मंथ्स का जरूरी है। यानी एक एग्जाम है, मान लिया आपका एग्जाम है अब जुलाई में या जून में है, तो आपको कितने मंथ्स का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ते हैं तो ये काफी मतलब सुफिशेंट है आपका, मतलब क्योंकि देखो एग्जामिनर की चॉइस है, वो 1 साल पीछे का भी पूछ सकता है, लेकिन आपको उस चीज के पीछे नहीं भागना है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मान लो उसने 2021 का करंट अफेयर पूछ लिया तो वो सभी स्टूडेंट के लिए इक्वल है, उसको कोई नहीं कर पाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना है। तो अगर आप लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ते हैं तो वो सुफिशेंट है और आपका सिलेक्शन मतलब एक अच्छा वो है। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, अगर आप लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर करेंगे ये सुफिशिएंट है। तो अगली बात है, मतलब जो करंट अफेयर है उसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन से है, यानी किस टॉपिक से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले है अपॉइंटमेंट बेस्ड, यानी जैसे कोई किसी स्टेट में सीएम बनता है या फिर गवर्नर अपॉइंट किया जाता है या फिर आरबीआई का कोई गवर्नर अपॉइंट कर दिया या फिर इलेक्शन कमीशन का कोई वो बना दिया।
तो इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं जो अपॉइंटमेंट बेस्ड होते हैं, यानी आपको ऐसे क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बुक्स एंड राइटर। अगर कोई मतलब रिनाउंड राइटर कोई बुक लिखता है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कोई चेतन भगत ने बुक लिख दी, वीएस नायपॉल ने कोई बुक लिख दी, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों स्पोर्ट्स इवेंट यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे ओलंपिक कहाँ हुए, नेशनल गेम कहाँ हुए, कॉमनवेल्थ में किसने गोल्ड मेडल जीता, किसने सिल्वर जीता, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो स्पोर्ट्स रिलेटेड है, इवेंट बेस्ड होते हैं ज्यादातर, यानी नेशनल गेम मतलब कहाँ पे अभी जो समापन हुआ कहाँ पे हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दोस्तों नेक्स्ट है अवार्ड एंड प्राइज, यानी मतलब किसको कौन सा अवार्ड मिला, किसको कौन सा प्राइज मिला, इस टाइप के क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप करंट अफेयर में से ये 4-5 टॉपिक करते हैं जो मैंने आपको बताए, तो ये काफी अच्छी मतलब आपकी तैयारी है, तो आपको ये स्किप नहीं करना है। तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट में जो मेन है वो है सोर्स, यानी आपको किस सोर्स से पढ़ना है, आपको मतलब कहाँ से पीडीएफ मिलेगी या कोई वेबसाइट है, तो ये चीज मेन है। इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो कोई भी वैकेंसी आती है तो उसमें एक मान लो 1000 वैकेंसी आई और उसमें 1 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, यानी 1000 में से 1000 बच्चे सिलेक्ट होने हैं, यानी जो सिलेक्शन रेशियो है वो कितना 1% है। यानी आप ये देखिए अगर आप 99% वाले बच्चों का पैटर्न फॉलो करेंगे ना तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 99% बच्चे क्या करते हैं, जैसे करंट अफेयर को है ज्यादातर टाइम देते हैं कि उसको लगे है करंट अफेयर पढ़ने पे, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो आपको जो टाइम देना है मैंने आपको बताया, अगर आप 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं तो आपको 15 से 30 मिनट देनी है इसको। और बिल्कुल अगर आपको मैं की पॉइंट बताऊं तो वो ये है कि अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा करंट अफेयर का, आप लास्ट के 2 दिन आपको एक बेहतरीन पीडीएफ मिलेगी हमारे चैनल पे, जैसे एग्जाम आएगा तो आप उस पीडीएफ को 2 से 3 बार रिवाइज करेंगे तो आप एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप एक बार गो थ्रू हो जाते हैं ना तो एग्जाम में आपको मतलब स्ट्राइक कर जाता है वो माइंड में ऑप्शन देख के। तो दोस्तों जो एक ऑफिशियल वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां से ये मतलब जितनी भी मैगजीन आती है जो 6 मंथ की या मतलब वार्षिक जो करंट अफेयर आता है, तो ये सभी मैगजीन वहां से कॉपी करती है। तो जो वो वेबसाइट है वो है पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये मतलब पीआईबी की गवर्नमेंट वेबसाइट है ये। आप यहाँ पे मतलब डेली की अगर पीआईबी की बात करूं मैं, डेली मतलब 20 से 25 पोस्ट ये डालते हैं और अलग अलग मिनिस्ट्री वाइज, यानी होम अफेयर ने आज क्या किया, कल्चर डिपार्टमेंट ने क्या किया, तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वाले डिपार्टमेंट ने क्या किया, डेवलपमेंट वाले उसने क्या किया, तो अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज डेली की पोस्ट डाली जाती है। अगर आप 5 से 10 मिनट भी डेली गो थ्रू हो जाएंगे ना तो आपको मतलब एक दिन में लास्ट का एक दिन भी काफी होगा आपके लिए रिवाइज करने के लिए। तो ये गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप चेक कर सकते हो। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और मान लो एसएससी ने कोई क्वेश्चन पूछा कि कोई मान लिया नेशनल गेम कहाँ हुए और आपने सही आंसर टिक किया लेकिन उन्होंने गलत आंसर मान लिया, तो आप है ना इस वेबसाइट का हवाला देके क्लेम कर सकते हो, ऑब्जेक्शन लगा सकते हो और इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आप मान लो आजकल क्या करते हो, किसी बुक्स का रेफरेंस देते हो आप, तो वो एचएसएससी वाले इसको इग्नोर कर देते हैं कि बुक्स में तो कुछ भी लिखा हो सकता है, लेकिन इस वेबसाइट को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, इसको मानना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उन्होंने आपका मतलब जो चैलेंज आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, 20 से 25 पोस्ट ये डालते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। तो आप डेली बेसिस पे बता रहा हूँ मैं, आप 5 से 10 मिनट देइए इस वेबसाइट को, ये काफ़ी है। और जो एग्ज़ाम के टाइम है आपको इस चैनल पर मतलब एक पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप उसको मतलब रिवाइज करके मतलब एग्ज़ाम में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, ये मेरी पर्सनल एडवाइस आपको। तो दोस्तों अगर आप इंग्लिश मैथ और जीके के रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल पे कंटेंट है, तो विजिट कीजिए
और अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। तो आई होप आप मतलब को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ऑल द बेस्ट।